इनको ये पता है भाई ये आदमी इस टाइम आएगा, आंधी हो बरसात हो कुछ भी। तो मेरे पास गाड़ी है, पहले गाड़ी नहीं थी तो भी मैं भीगता हुआ आया हूँ यहाँ पर, लेकिन अपना कभी टाइम टेबल के ऊपर कभी भी आँच नहीं आने दी। 2016 के ओलंपिक में हमारा संदीप तोमर है लड़का, वो 2016 में भाग लिया था, मेडल से चूक गया था। इस ओलंपिक में भी हमारा एक प्रबल दावेदार था, 27 साल के बाद उन्होंने मेडल दिया है, एशिया का गोल्ड मेडल ग्रीको रोमन में, सुनील कुमार। भगवान की दया से आज हमारे पास 70-80 बच्चे इंटरनेशनल, कोई टीम ऐसी नहीं होगी जो हमारे बच्चे नहीं जाते हैं। को गुरु के बगैर ज्ञान नहीं होता, और गुरु भी देखो ऐसा ना हो भाई, गुरु का तो बहुत ज़्यादा महत्व है। माँ बाप और गुरु तीन ही तो बनाते हैं बच्चे को, किसी भी फील्ड में होया, और उसमें गुरु का तो इतना है जी, अगर हमें इनको बहुत ज़्यादा उससे निकाल के ऊपर ले जाना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैं जैसे इंटरनेशनल पहलवान भी रहा, पहलवानी करना आसान है जी, उस्तादगिरी करना बहुत मुश्किल था। आज यहाँ सुविधाएं हैं जी बहुत बढ़िया, आधुनिक सुविधाएं हैं, और कोई मतलब प्रांत मतलब जहाँ गेम है ना कुश्ती है, वहाँ के 10-10, 5-5 बच्चे यहाँ पर हैं, तो बड़ी अच्छी खुशी महसूस भी होती है, और एक गुरु का कर्तव्य भी बनता है। एक लड़का था जी हमारे पास, ऐसे जा रहा था, मैंने देखा उसका, मैंने उसको बुलाया, मैं कहा बेटा इधर आ, कुश्ती करेगा? बोला जी कुश्ती कैसे करूँगा, मेरे पिताजी ने मर्डर कर दिया और कल ही सजा सुनाई है, यूं कह के रोने लग गया। मैं कहा तू कुश्ती की बता, करेगा कि नहीं करेगा? वो बोला जी करना चाहता हूँ। मैं कहा तू यहाँ रोज आएगा मेरे पास, और भगवान ने आज उसको बहुत अच्छा खिलाड़ी बनाया जी, उसका वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल आया और नेवी में नौकरी करता है। तो ऐसे हमने टैलेंट को भी पहचानना पड़ता है, यूँ नहीं भाई जाते देख के भाई ये लड़का खिलाड़ी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। उसके बाद जैसे सबसे ज़्यादा मतलब मैं कहता हूँ, अगर आप पहलवान बन गए और इंसान नहीं बने तो आपका कोई मतलब वजूद नहीं। अगर आप इंसान बन गए पहलवान ना बने तो भी आप ज़िंदगी में बढ़िया तरह से जी सकते हो। तो मैं इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ शुरू से जी, और कम से कम इन बच्चों को यहाँ बैठा के कई बार मैं समझाते भी, यहाँ बताते भी, हाँ बेटा मनुष्य भाव, इंसान भाव, इंसान बन गए तो हमारा गुजारा है। और उसी की वजह से जैसे हमारा एक भी बच्चा बिगड़ जाना तो मैं ये सोचता हूँ मैं कसूरवार हूँ समाज का। हमारी एक ईंट भी जैसे मंजिल की खराब होगी ना तो मैं मतलब उसको अच्छा नहीं मानता जी। ईमानदारी, सच्चाई और वास्तविकता पे परमात्मा को हाजिर नाजिर मान के कहते हैं जी, जिंदगी में इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया है, और तभी तो बच्चे आज जैसे सम्मान भी करते हैं। इनको ये पता है भाई ये आदमी इस टाइम आएगा, आंधी हो बरसात हो कुछ भी। तो मेरे पास गाड़ी है, पहले गाड़ी नहीं थी तो भी मैं भीगता हुआ आया हूँ यहाँ पर, लेकिन अपना कभी टाइम टेबल के ऊपर कभी भी आँच नहीं आने दी। वास्तविकता वजह से हकीकत हो भाई, जो है सच्चाई हो, इस पर मैंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है चीज़। आज मेरे जो विरोधी है ना, कभी कोई, क्योंकि कंप्यूटर हर एक के होते हैं कंपटीटर, कोई विरोधी यूँ बता दे अब वहाँ उस कुश्ती में 100 ग्राम की गलती करी थी, या वहाँ पर वजन गलत देवा था, यहाँ ड्राज में कोई गलती करी थी, हम कसूरवार होंगे, माफ़ी मांगेंगे समाज से सामने खड़े होकर। तो इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया है। प्रैक्टिस का मैंने रिटायर हुए 2 साल हो गए जी, मैं आज भी यहाँ आता हूँ। अब मैं कोई मतलब तनख्वाहिया नहीं हूँ, मैं अब तनख्वाह नहीं लेता भाई, मैं फ्री में सेवा दे रही हूँ। कुश्ती के आदमी है ना, कुश्ती ने मेरे को बहुत कुछ दिया है, और उसी को लक्ष्य को लेके मैं यहाँ पर आता हूँ। और मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, कोई सरकारी कोई ऐड की उसकी ज़रूरत नहीं मुझे, अवार्ड की। भगवान ने, परमात्मा ने, हमारे समाज ने मेरे को इतना दे दिया, इतना कि मेरी औकात नहीं थी। और कितने आपके यहाँ से खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे? कोई ऐसी टीम नहीं होगी जी हमारे 4-5 लड़के नहीं जाते हैं। बस थोड़ा ओलंपिक लेवल पे हम थोड़ा सा मार खा रहे हैं, हमारे बच्चे कम जा रहे हैं, ये दुख है। क्योंकि उस लेवल पर जाके कुछ भटक जाते हैं जी। जैसे सीनियर बच्चा होता है उसमें उसकी ज़्यादा ड्यूटी बनती है,
तो उस टाइम पर जो है ना उसकी ड्यूटी ज़्यादा है हमारे से, क्योंकि अगर मैं अकेले एक बच्चे के साथ लगूंगा तो ये मेरे बच्चे हैं, जो मेरी टीम है वो टूट जाएगी। कई बार कहते हैं जैसे नेशनल कैंप में बच्चे गए हमारे, वहाँ जाके उतनी मेहनत नहीं कर पाते जितनी यहाँ हम इनको डरा के धमका के करवाते हैं। और लग रहे हैं जी इतने परमात्मा हाथ पैर चलाएगा, इतना ये सोचते हैं भाई हम काम करें, बहुत ज़्यादा काम करें कुश्ती के लिए। अच्छा, गुरु शिष्य की बात की जाए तो ऐसा कभी नोकझोंक हुई है गुरु शिष्य में, जैसे मेंटेन देखो बच्चे बड़ा मुश्किल हो जाता है? हाँ नहीं, कोई नोकझोंक कोई हुई? जिंदगी में मैं बताऊं, मेरा ये कुश्ती का समझ लो उस्तादगिरी का तो 40 साल का तजर्बा है जी। उस्तादगिरी जब से मैंने कोच का काम किया है जी, समझ लो 32-33 साल तो कोचिंग में हो लिए सरकारी नौकरी में। मेरे सामने किसी भगवान की दया से कोई विरोधी भी नहीं आंकड़ा है, गलत बात किसी विरोधी ने भी नहीं की है। मेरे स्टूडेंटों की तो आप बात छोड़िए, क्योंकि हम बच्चों की तरह रहे यहाँ रखे हैं। ये मैंने जैसे अपने एक बाप रखता है ना बच्चों को, ऐसे रखे हैं और चाहता भी यूँ है। अगर मैं इसमें बढ़ूँ रहूँ तो एक अपना संपूर्णता दे, नहीं तो इससे दूर हो जाएंगे। हमको जरूरी नहीं है, मैंने शुरू में कहा था भाई कोई सम्मान नहीं मिलेगा तो मैं वहाँ नहीं रहूँगा। आज भी कहता हूँ इनको, अखाड़े के जो संचालक हैं उनको, हम भाई जब सम्मान पर ठेस पहुँचा मैं उसी दिन बंद कर दूंगा ना, क्योंकि मान सम्मान के लिए काम कर रहे हैं, ना कि पैसा के लिए या और किसी के लिए। और सम्मान भी ऐसा नहीं अगर मुझे मतलब कोई बेच के या कुछ अपना जमीर मार के सम्मान की भी मैं उम्मीद नहीं करता। अब ये काम कर रहे हैं यूँ थोड़ी कर रहे हैं भाई मुझे कोई अवार्ड मिल रहा है या कोई बहुत बड़ी बात हो, नहीं। हमारे बच्चे अब जैसे कल ही जाएंगे 3 लड़के नौकरी लग गए रेल में जी, 3 परिवारों को तो सुधारने में हमारी भूमिका रही जी। इससे पहले जो रोहतक में एक लड़का था, उसको मजदूर था उसका बाप, हाथ ऐसे देखे मुझे एकदम महसूस हुआ, मैं कहा भाई बेटा इसके जरूर मजदूरी छुटवा दे। तो ऐसे ऐसे गरीब परिवारों से हमारे पास बच्चे आते हैं जिनको बेचारों के पास नान खाने भी पैसे नहीं, और उनको हम सुधार के समाज को देते हैं। अच्छा, कोई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई नाम हो ऐसे खिलाड़ियों के जो आपके अखाड़ों से गए हों? भाई नाम संदीप तोमर होया, बहुत ओलंपियन होया। एक हमारा सतेंद्र पहलवान था, एक मनदीप था डोलू, भारत केसरी हुए कई बार। अनूप था, भारत केसरी होया। भारत कुमार एक लड़का घणे में बना कई बार। मुकेश था, और थे 4-5 लड़के। प्रदीप था भाई, ये बहुत जैसे प्रीतम था बिगा, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल था उसका। एक मेहर सिंह है लड़का, उसका भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल है, एशिया में मेडल है। तो ऐसे बहुत से। अब डबरपुरिया है ये जो अब हाल में मैं सुनील की कह रहा हूँ, वो भी बहुत तगड़ा आज देश का स्टार पहलवान है। नेशनल में भी कुश्ती नहीं होती उसकी, खड़ा फर्स्ट आता है। अभी एक लड़का जयदीप हो गया, उसका एशिया में अब सिल्वर मेडल आया है। अभी आज ही का चल रहे हो, रात को आएंगे। तो ऐसे कई बच्चे हैं, अब भी बहुत हैं। कोई मतलब इसमें आज भी हमारे पास यहाँ हमारे कम्प्लेक्स में कम से कम भी 50-52 लड़के इंटरनेशनल हैं। और हर एक प्रांत के हैं, यूँ नहीं भाई हरियाणा के हों एक लग। यूपी का था तोमर, यहीं बेचारा बोला जो ओलंपियन बनना चाहता हूँ। मैं कहा बेटा ये काम कर दे, ओलंपियन हो जाएगा। आज कौन से कहाँ के बच्चे हैं? जैसे मध्य प्रदेश, पंजाब का लड़का रेल में लगा है, नरेंद्र चीमा भाई। हिमाचल, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, उत्तराखंड, ये तो हैं दोनों। ये उत्तराखंड यूपी तो एक ही मान लो। दिल्ली भाई, 1-2 लड़का जो कर्नाटक और अंदर का भाग है ना, जो क्या था वो अंदर प्रदेश से टूट के अलग बना, तेलंगाना के भी 2 लड़के हैं। तो ऐसी क्या वजह है जो इतनी दूर से बच्चे आते हैं? कितने घंटे प्रैक्टिस करवाते हैं सुबह से? सुबह हम 5 बजे खड़े हो जाते हैं। सुबह 4 बजे 4:30 बजे हम आते हैं। 4 बजे उठता हूँ मैं, 4:30 यहाँ पहुँचते हैं। और उसके बाद 9:30 बजे तक खड़ा ही रहना पड़ता है भाई।
और शाम को थोड़ा सा हल्का ले रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। शाम को अगर गर्मी नहीं होती है तो हम 3 बजे शुरू करते हैं सर्दियों में, या जब बरसात अब शुरू हो जाएगी, उमस सी मिट जाएगी, तो ये भी 7:30 बजे तक चलता है। मतलब यूँ मान लो आप 4 बैच है हमारे, 3 मैट हैं। सारी प्रैक्टिस यही होती है या कहीं बाहर भी लेकर जाते हैं? नहीं, सुबह बाहर भी ले जाते हैं दौड़ाने के लिए। कुछ बच्चों को फ्री स्टाइल वाला गरीकों के जोर करवाने शुरू कर देते हैं, उनको दौड़ाने लगते हैं। बुधवार को हम ले जाते हैं इनको सभी को पैडी करवाते हैं यूनिवर्सिटी में, और शनिवार को हमारा क्रॉस कंट्री होती है, 15 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। हम सारे चारों साथ जाते हैं साइकिल पे। तो ये सारा सिस्टम है कि इसमें लग रहे हैं और हासिल भी हुआ है, ये बात नहीं। और बहुत ज़्यादा बच्चे, मतलब मैं गर्व से कह सकता हूँ, सभी अखाड़ों वालों को भी पता है, पहलवानों को भी पता है, सभी मतलब इंडिया के पहलवानों को पता है कि सबसे ज़्यादा नौकरी आज हमारे अखाड़े से लग रही है। क्योंकि हमारा इसमें जो गुरु का रोल होता है ना जी, उसमें बहुत सच्चाई, वास्तविकता, हकीकत, ज़मीन से जुड़ना पड़ता है, अपने सारे अरमान मारने पड़ते हैं जी, तब जाके एक सच्चा उस्ताद, सच्चा गुरु कहलाता है। अब ये बच्चे इतने सियाने हैं जी, ये कंप्यूटर माइंड हो रहे हैं, ये बात नहीं। मैं गलत करूंगा तो तभी पकड़ लेंगे, ये कदे आप यूँ मानते हो। अब भाई मैं गलत करूंगा और इनको शिक्षा दूंगा तो मानेंगे कैसे? हर एक आदमी को पता है, जो है भी मतलब यही, जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, तभी तो ये इज्जत करते हैं ना। तो औरों की तरह पैसे भी कमा सकते थे और भी काम कर सकते थे गलत, या इनका कहीं यूज भी कर सकते थे राजनीति के क्षेत्र वगैरह में। या ये कई जो पहले एक बार कब्जाधारी पहलवान भी आए थे, वो भी हम फायदा उठा सकते थे ना। नहीं भाई, सामाजिक हो, इंसान हो, जिस पर गर्व किया जा सके, संपूर्णता हो, वास्तविकता हो।